अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो के आगाज में ही आपको लिए चलते हैं निज़ाम सक्का के दरबार में। कौन सा लगाया हुआ सोखा हो जाता, या तो उरे बाद साथ मेरी को वैल्यू नहीं रही, या फिर मन लग रहा कि घर के अंदर तो बादशाह और फकीर की छड़ी से आंक के जाते हैं। एक हफ्ता हो गया जुनैद, एक हफ्ता हो गया, रब मिन्नते कर रहा हूँ, खालस सरसों के तेल के अंदर मछली तल के मन्ने खिला दो। अब मछली का मौसम आ गया, मगर मजाल है किसी के तेल में मछली रिंग रही हो। क्यों मलका मौजूदा शहनशाह सलामत की एक छोटी सी फरमाइश नहीं पूरी कर पा रही आप? कुछ छोटी सी फरमाइश है। और क्या मैंने मगरमच्छ तलने के लिए कह दिया? लो सुन लो, अरे तेल कितना महंगा हो गया है, मछली की कीमत समुद्र से निकल के आसमान को छू रही है। अब्बा हजूर, हर चीज की कीमत को तो आग लगी हुई है, और हर दूसरे दिन तो तेल की कीमत वैसे बढ़ जावे। ओ मैं मर गया, आधा किलो मछली की फरमाइश क्या कर दी, सारा खानदान पंजे झाड़ के मारे पीछे पड़ गए। मैंने आधा किलो मछली तलने के लिए कहा, मैंने कोई एलडी का एक कनाल का प्लाट नहीं मांग लिया। ना तो तू आधा किलो कीमत कम समझे मछली की, अब तो प्लाट से भी बढ़ गई है। फिर 2 मरले मछली तल ले। अब्बा हजूर, आप सिर्फ मछली को रो रहे हैं, मछली पे जो और मिसाले लगते हैं उसमें कितना खर्चा हो गया है। बेसन उसमें लगता है, मिर्च उसमें लगती है, लहसुन उसमें लगता है, नमक उसमें लगता है, जिस घी में या तेल में तली जाती है उसमें खर्चा होता है, दुनिया जान की चीजें लगती है। सीमेंट रेत बजरी भी मेरा ख्याल लगती है ना। आधा किलो मछली को कौमी मसला बना दिया। बादशाह सलामत, ਤੁਹਾਡੀ मच्छी तो पता नहीं तली जानी है कि नहीं, सारा दाल रोटी से पका रहे हो। बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो एक बात कहूं। कहो। सरकार चीजें सस्ती कर दें, छोटा गोश्त खाए हुए 6 महीने हो गए मुझे। जब भी आपकी भावज को कहता हूं कि छोटा गोश्त पकाओ, वो कहती है बड़ा ला दो, छोटा छोटा करके पका दूंगी। पहला वजीर देखा है जो शहनशाह मौसम को अपनी बीवी के बारे में कह रहा है भावज को कहा था। यार आप वजीर बने हुए, वो शहनशाह मौसम। ना भाई क्या फर्क पड़ता, मैंने तो एक दिन की बात साथ मिली हुई है, मैं तो वजीरों को भी अपना दोस्त ही समझता हूँ। बादशाह सलामत जिंदाबाद, बादशाह सलामत जिंदाबाद। बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो और शहजादा कत्ल हो। आप क्या बकवास कर रहा है? बादशाह सलामत मेरे हिस्से की रोटी खा जाता है। जब भी मैं लंगर खाने से रोटी लेके निकलता हूँ, बारक में जाता हूँ, मुझे ये किसी काम भेज देता है, मेरी रोटी खा लेता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? बादशाह का बेटा होकर चौबदारों की रोटी खा जाता है। अब्बा हजूर, वो तो इसलिए खाता हूँ कि कोई इनके सालन में जहर ना मिला दे। नहीं, जहर का बड़ा ख्याल है। बाप की रोटी तो तन्ने कभी चकने की, उनको जहर दे देना किसी ने। राम मेरी बात सुन लो, खबरदार अगर चौबदारों के साथ किसी ने ज्यादती की तो राज जो इनके हिस्से का है वो ईडी को मिलना चाहिए। अरे चौबदारों को तो छोड़ो, जितनी महंगाई हो गई है तो बादशाह की रोटी पूरी ना होवे, बाकी का क्या होएगा? क्यों इतनी महंगाई होती जा रही है वजीर खुराक? हाँ, मैं कहने वाला था आलमपना कि महंगाई को कम करें। आप इतला देने के लिए नहीं यहाँ तशरीफ लाए, आप महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इस ओहदे पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल। आप इतलाएं ना दें हमें पता है कि बहुत महंगाई हो गई है। मैं कंट्रोल कैसे करूं? मेरे हाथ में कुछ हो तो मैं कंट्रोल तो करूं। फिर किसके हाथ में है? खुराक के आप वजीर है और पेट आपका 3 मरलों में फैला हुआ है। बाबूजी, मैं तो आप सवेर की रोटी नहीं खाती। अभी नहीं खाई हुई जी। अस्तगफिरुल्लाह। शहनशाह मौसम और काम छोड़े, ये वजीर खुराक चेंज कर दे। मन्ने यही लग रहा कि ये जो खुराक का रेट बढ़ता जा रहा है ना, वजीर खुराक में कोई गड़बड़ है। सही है। राजो बताओ जी। तब वजीरों की अगर रोटी नहीं खाई हुई तो ये बेचारे जो गरीब सिपाही हैं, चौबदार हैं, इनका क्या बना होगा? आलमपना, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, हमारे लोग तो वैसे ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। रब पूरी दुनिया में जो लोगों को मुराद दी जाती है वो यहाँ है ना, मुराद भूखी कौम बेचारी और ऊपर से महंगाई बढ़ा रहा है। हाँ। इसकी रोटी बंद करो, आज के बाद इसे रोटी नहीं मिलेगी। इसकी रोटी बंद करने से बेहतर है इसकी गर्दन उतार दे। रहम आलमपना रहम, ये सुकते का महीना है, इसमें मछली खाते हैं, गर्दन नहीं उतारते। और भाई जो बद्दुआएं हमें मिल रही है उनका जिम्मेवार कौन है? महंगाई इतनी होगी अब्बा
ये सारी बातें तो महंगाई से पहले भी तन्ने कहते थे। महंगाई से पहले कौन सा तुम्हें गुलफाम या बरयाम की आवाजें लगती थी? बादशाह सलामत, महंगाई तो इतनी हो गई है, मैं ड्राई फ्रूट में मलोक खा लेता था पहले, इस दफा तो वो भी नहीं खरीदे गए। क्यों नहीं खरीदे गए? इसकी वजह महंगाई है या लोग नाराज हो गए तरह से? महंगाई सरकार, महंगाई। बादशाह सलामत, आंडा एडा महंगा हो गया है, कुकड़ियां ने गनमैन रख लेन। आंडा चुकन जाओ तो पिस्तौल बहाओ देन। राजू क्या कह रहा है? जी मैं सही कह रहे हैं बादशाह सलामत, गनमैन पिस्तौल भी सीधी कर लेंदे ने, नाल कुकड़ गालां भी कढदे ने। ठीक है ना, पैसे दे के चुको, चोरी कल ही चुक दे। उन्होंने भी छोटे छोटे बच्चे ने। पहले क्या कुकड़ के बच्चे बड़े बड़े होते थे ना? मुराद वो महंगाई का रोना रो रहा है। करने तो भूख लगे, रोटी ना मिले तो तय तो सोफे के कुशन भी खा लेता है। वजीर साहब, पिछले एक हफ्ते के दौरान 20 से ज्यादा अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है। लो बताओ जरा। बादशाह सलामत का इकबाल, बादशाह सलामत का इकबाल, कत्ल हो। क्या बकबक करता है? जी बादशाह सलामत, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ मेरी मंगेतर ਦਾ फोन नंबर ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ भी मेरे ਕੋਲੋਂ। और रफीक तू क्यों गुस्सा करना है? दे दे नंबर शहजादा नू, ਇਹਦਾ ਫੋਨ 'ਚ ਤਾਂ बैलेंस नहीं ਹੁੰਦਾ। बेशरम आदमी को मांगता नंबर है। अब्बा जोर अम्मी ने कहा था कि उस लड़की को बुला के लाओ, सर्दी आ रही है, रजाइयां नंगंदनी है। मैंने कब कहा था? मने क्यों ऐसे घूर के देख रहा है? मने थारे बेटे को कुछ नहीं बोला। अब्बा झूठ बोल रहा है, अम्मी ने याद। ना बेटा ही कत्ल हो गए। दुहाई है आलमपना, दुहाई है, गजब हो गया आलमपना, गजब हो गया। क्या हुआ? आलमपना 3 दिन से अनाज का एक दाना नहीं खाया। नहीं यकीन तो कमीज उतार के दिखाऊं? खबरदार, कमीज उतारी तो यहाँ फरियाद करने आया या वैक्सीन लगाने आया? आलमपना, आए रोज ये बढ़ती महंगाई, आए रोज ये बढ़ते घी और दालों के रेट। आलमपना, गरीब आदमी तो दवाई भी ना खरीद सके। आलमपना, राब वजीर खुराक, ये क्या सुन रहा हूं मैं? बादशाह सलामत, मेरे को पुछन डया, मेरी करियाने की दुकान है, मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही खज्जल होने ਇੱਥੇ। भाईजान, कीमतों को कंट्रोल में रखना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। और बाबूजी, पूरी दुनिया ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ बढ़ती जा रही है, ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਗੜੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं। मेरे 2 ਭਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ 200 रुपए किलो थे टमाटर, करेले 700 रुपए किलो जे। हैं? अंग्रेज भी करेले खावे हैं? अंग्रेज ढोलकी नहीं बजाते? जहां मर्जी जितनी मर्जी महंगाई है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। आज के बाद जितनी देर तक पूरी सल्तनत का हर गरीब आदमी रोटी नहीं खाएगा, मेरे दरबार में भी रोटी नहीं पकेगी। अब्बा शुक्र, क्या कर रहे हैं आप? इतना जुल्म करें जितना बर्दाश्त कर सकते हैं हम। बादशाह सलामत, अपनी पकाते रहो, ये बंद कर दो। आपकी दुश्मनी क्या है शहजादे से? भाई 2 बार मोटरसाइकिल लेके गया, मेरे को मांग के 2 बारी पंचर करके ले आया। आलमपना, हमारी फरियाद सुन लो आलिजा, बच्चों की रोटी पूरी नहीं हो रही, ऊपर से बिजली के बिल इतने इतने आ गए। आलिजा, गरीब आदमी कहां से भरे? 15,000 रुपया बिल आया आलमपना, 15,000। एसी चलाना नहीं, फ्रिज चलाना नहीं, पखा चलाना नहीं। वो घर भी रहना क्या नहीं? बादशाह सलामत, ये मेरा ख्याल घर से चला जाता है, पीछे बिल बड़ा होता जाता है। राजू का बात हो गई ना, वो बेचारा एसी चलाता, ना फ्रिज चलाता, ना पंखा चलाता। अगर बिजली का बल्ब भी नहीं जलाना तो जाके गांव में रहना शुरू कर दे। कहां वो पानी बिजली का बिजली है? सरकार वो जहां भी है उसको रहने दे, गर्दन इसी की उतारते। नामुराद क्या बकवास कर रहा है? इसका क्या कसूर है? इसकी क्यों गर्दन उतार दे? बादशाह सलामत, फिर इसकी उतार दे। क्या तू है? क्या कर रहा तू? मेरी क्यों गर्दन के पीछे पड़ गया? मुआज़्ज़म, देखिए, जब तक आप किसी भी सूरत हाल में किसी भी मसले के सही जिम्मेदारान को सजा नहीं देते ना, करार बाकी सजा नहीं देते और इस तरह मारते रहते हैं, इधर की उधर की इधर की, उस वक्त तक हालात कभी भी बेहतर नहीं होंगे। रतन बिल्कुल ठीक कह रहा, मैंने कसूरवार को छोड़ना तो नहीं है। राज चौबदार है, इस मोटे को हवालात में बंद कर दो। बादशाह सलामत,
ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਬੋਰ ਹੋਏਗਾ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। फास्ट फूड है, इसको कंट्रोल करने में इंसान मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा है। कंट्रोल करना तो दूर की बात है, पूरी दुनिया में इसके इस्तेमाल में तेजी से नहीं बल्कि कई गुना इजाफा हो चुका है। और इंसान बिल्कुल बेबसी के साथ तमाशा देख रहा है। उसके नुकसानात का भी पता है लोगों को, जिस डॉक्टर से बात करके देख ले, हर दूसरे मर्ज की जड़ जो है वो यही फास्ट फूड है, जंक फूड। भाईजान, अगर मुझसे पूछा जाए ना कि पूरी दुनिया में सेहत के हवाले से इंसान की, हुकूमतों की, कौमों की सबसे बड़ी नाकामी क्या है, तो मेरा एक जवाब होगा, वो ये है कि ये जो फास्ट फूड है इसको कंट्रोल करने में इंसान मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा है। कंट्रोल करना तो दूर की बात है, पूरी दुनिया में इसके इस्तेमाल में तेजी से नहीं बल्कि कई गुना इजाफा हो चुका है। और इंसान बिल्कुल बेबसी के साथ तमाशा देख रहा है। उसके नुकसानात का भी पता है लोगों को, जिस डॉक्टर से बात करके देख ले, हर दूसरे मर्ज की जड़ जो है वो यही फास्ट फूड है, जंक फूड है। लेकिन हम है कि उसकी तरफ कान धरने के लिए तैयार नहीं है और उसके इस्तेमाल में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता है। मैं उसके लिए बड़ी माफी चाहता हूं अपनी बहनों बेटियों से। खवातीन इसकी बड़ी जिम्मेदार हैं, चूंकि बहुत सारे घरों में ना जी, अब ये पहले बुरा समझा जाता था। मैंने शायद पहले भी एक दफा जिक्र किया था, मुझे अच्छी तरह याद है कि होटल में, रेस्टोरेंट में जाना जो है वो बुरा समझा जाता था, सही अच्छा नहीं था समझा जाता। अब अक्सर घरों में खवातीन खाना नहीं पकाती। जो साहिब हैसियत हैं उनके घरों में तो चलें कुक शुक ये वो होंगे, मगर जो मिडिल क्लास लोग हैं वहां पे अक्सर अब खाना जो है वो बाहर से आराम से खा लाते हैं, या मंगवा लेते हैं, या कहते हैं चलो बाहर से खाएं। बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो तब्दील हो रहा है, और उसमें हम जिसका अक्सर जिक्र करते हैं कि इकट्ठे बैठकर खाने का कल्चर खत्म हो गया। और इकट्ठे बैठकर कभी आपने देखा कि इकट्ठे बैठकर फास्ट फूड खाए घर में? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि आप जो कह रहे हो कि पहली बात तो घर में खाना छोड़ दिया, सही। उसके बाद जहां तक फास्ट फूड का ताल्लुक है, वो तो 70% रेस्टोरेंट्स में बैठकर भी नहीं खाया जाता, वो तो चलते हुए खाया जाता। सही। आपको पता फास्ट फूड को फास्ट फूड कहा क्यों जाता है? ताकि चलते हुए नहीं, फास्ट फूड इसलिए कहा जाता है, फास्ट है, वो बनाने में फास्ट है, वो खाने में फास्ट है, वो सर्व करने में फास्ट है, इसलिए उसको फास्ट फूड कहा जाता है। और फास्ट फूड का दूसरा नाम जो आमतौर पे फास्ट फूड से ज्यादा पॉपुलर है वो है जंक फूड। जंक किसको कहते हैं? जंक कहते हैं जो चीज यानी इस्तेमाल करके फेंक दी जाए। काट कबाड़ को जंक कहते हैं। इतनी खतरनाक चीज है, आप दुनिया की कोई डिक्शनरी उठा के देख ले तो फास्ट फूड या जंक फूड वो चीज होती है जिसमें बेपनाह जो है वो साल्ट, शुगरी एलिमेंट्स और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, यानी हर वो चीज जो इंसान में मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनती है वो फास्ट फूड में सबसे ज्यादा पाई जाती है। मतलब बड़ी तेजी से वो इंसान की तसल्ली कर देती है। असल में बाहर के ममालिक में तो ये रवाज ही नहीं है ना मियाँ बीवी का खाना पकाना ये वो घर में, तो वो लोग जो है सुबह सुबह खामद अपनी जॉब पे जा रहा है, बीवी अपनी जॉब पे जा रही है, उनका बड़ी फास्ट जिंदगी है, जल्दी जल्दी वो निकलते हैं, जल्दी जल्दी रास्ते में से फास्ट फूड पकड़ते हैं, खाते हुए पहुंच जाते हैं काम पे, वैसे ही वो वापस घर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन चलो बाकियों का तो समझ आता है कि यूरोपियंस, अमेरिकन जो है वो बहुत तेज जिंदगी गुजार रहे हैं, हम तो बिल्कुल वेली कौम है, हम तो रास्ते में तो मदारी तमाशा दिखा रहा होता है, वहां पे पौना घंटा खड़े हो जाते हैं। हम फास्ट फूड खा के घर जाके फिर फर्श पे लंबे बैठ जाते हैं। तो यार फास्ट किस बात का? अच्छा, इसकी कई एक वजूहत है जिन पर गौर किया जाना चाहिए। एक तो तुमने जिसकी निशानदेही कर दी कि हमारे घरों में कल्चर नहीं रहा, दूसरा इकट्ठा बैठकर खाने का रिवाज नहीं रहा, फिर ये जो फास्ट फूड शुरू हुई है जाहिर है कि ये नौजवानों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बड़ों ने फौरन हथियार डाल दिए कि ठीक है अगर बच्चा बर्गर की जिद कर रहा है उसको मंगवा दिया जाए और उसको रेजिस्ट नहीं किया जाता। हथियार ही नहीं डाल दिया, बच्चों के साथ मिल गए हैं। अब ये शायद रहे जो माशाल्लाह हमारे अंकर के बेटे हैं, वो अगर 6 मंगाते हैं बर्गर तो 3 बीच में अब्बा खाता है। सर अब बच्चे जिद करते हैं स्कूल जाने के लिए, जी रात को पिज्जा रख देना, सुबह स्कूल लेके जाना है। यही वक्त होता था, यही वक्त अजीज था जहां पर माएँ जो थी वो सुबह बच्चों को जब स्कूल भेजती थी तो घरों में यानी सालन या पराठा या अंडा जो भी होता था वो टिफिन कैरियर में दिया करती थी। अब कौन सा रह गया? सॉरी साहिबा, रायद आपके बेटे या भाई हैं? तो बेटे हैं मेरे।
इनके भाई है, आगे उनके जो बच्चे हैं ना वो इनके पोते हैं। अच्छा, फास्ट फूड के हवाले से जो सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है वो ये है कि अगर किसी को समझाया जाए कि फास्ट फूड बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, वो कहता है जी मैं तो खा रहा हूँ फास्ट फूड, मैं तो रोजाना यही बर्गर और यही पिज्जा वगैरह खाता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। तो ये फास्ट फूड कोई ऐसा जहर नहीं है कि आपने खाया और अगले दिन आप बीमार पड़ गए, ऐसा नहीं होता। ये स्लो पॉइजनिंग है, ये स्लो पॉइजन है। बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च कहती है कि इससे इंसान के सोचने समझने की जो सलाहियत है वो भी मुतासिर हो रही है, इंसान की याददाश्त मुतासिर हो रही है, इंसान का दिमाग सुकड़ रहा है। सिगरेट की तरह है ना जी, ये सिगरेट की तरह नशा है ये। जैसे सिगरेट आहिस्ता 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 आपके लंग्स जला देता है, इसी तरह ये जो जंक फूड है ना जी, या जिसे फास्ट फूड कहते हैं, यह आहिस्ता आहिस्ता आपके बॉडी के अंदर बहुत सी खतरनाक चीजें पैदा करता है। अब आलम यह है कि अमेरिका जहां पे सबसे ज्यादा फास्ट फूड का ट्रेंड पाया जाता है, और इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो ये सबसे पहले बरतानिया में शुरू हुआ था ये रिवाज जो था। उसके बाद ये अर्ली 50s में कहीं अमेरिका में इसने कदम रखा है जाके फास्ट फूड कल्चर ने। लेकिन आज अमेरिका नंबर 1 है दुनिया में फास्ट फूड के हवाले से। उसका नतीजा पता है क्या है कि अमेरिकी महकमा हेल्थ कहता है कि 4 लाख अमवात की वजह, अमेरिका में सिर्फ 4 लाख अमवात की वजह ये फास्ट फूड है। 4 लाख लोग मर जाते हैं। इतनी कुव्वत ही नहीं थी अंदर के वो उसके साथ वो लड़ सके। खा खा के मुख्तलिफ बीमारियों का जी, शिकार और अब होते तो हैं। बहुत ज्यादा हो गया। मुझे याद है अच्छी तरह जब मैं अमेरिका में मास्टर्स कर रहा था जी जी, तो मैं तो माइकल के तंदूर से नान लेके तो सुकार रुखा नान खाता हुआ चला गया। इसके नान पूरा करता करता माइकल खुद मौत के मुंह में चला गया। नहीं यार, मेरी वजह से माइकल थोड़ा दुनिया से गया है। वो तो एक दिन तंदूर पे बैठा होता, उसकी बीगी आ गई टीना। अच्छा, उसने कहा कि तेन सारा दिन इतने बैठा रहना, तेन घर दी होश नहीं होंदी। उन्होंने किधरे सीख मारी सी, वो सीख सी गरम। अच्छा, और टीना नु तती तती वजी, उन्हें गुस्से च पिछो चपेड़ मारी ते माइकल तंदूर च डिग गया। अंदाजा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में शहरी इलाकों में 54% लोग जो है वो कहते हैं कि हमारी फैमिली का कोई ना कोई जो मेंबर है वो दिन में एक मर्तबा जरूर फास्ट फूड खाता है। और उन 54% में से 20% लोगों का कहना है कि 2 वक्तों में हमारी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर जो है यानी 2 टाइम्स अ डे वो जंक फूड खाता है। अच्छा, फिर उसकी एक बड़ी वजह जो है ना हमारे यहाँ वो ये है कि ये एक उभरता हुआ सस्ता कारोबार है जी, जिसके पास कम पैसे हैं और उसने कारोबार शुरू करना है तो वो एक छोटा सा ढाबा जो है स्टॉल लगा लेता है शावरमा का जी। अच्छा, फास्ट फूड के हवाले से एक जो बात है वो जहन में रखनी चाहिए कि ये कोई शजरे ममनुआ नहीं है कि आपने बिल्कुल फास्ट फूड नहीं खाना, लेकिन इतदाल में रह के अगर खाया जाए तो ही अच्छा लगता है। आप उसको अपनी रूटीन ना बना ले कि सुबह दोपहर शाम या डेली आपने फास्ट फूड ही खाना है। यार मैंने तो सीधा हिसाब रखा हुआ है, जो 31 का महीना होता है ना उसमें मैं एक दफा खा लेता हूँ फास्ट फूड। वो क्यों? क्योंकि एक दिन का मेहनताना ज्यादा मिलता है। मैं डेली बेसिस पे लगा हुआ हूँ इधर। अच्छा यार, तुम तो 31 वाले महीने में खाते हो ना, मुझ बेचारे को 29 फरवरी को मिलता है, 4 साल बाद जाके। बस कर दे। कभी फास्ट फूड तो खाता है गोगा, अब पिज्जा को दूरा कर लेता है। सर बर्गर तो ऐसे खाता है जैसे सीडी प्लेयर में सीडी नहीं डालते यूं। सर जी यकीन करें, ये मुझे फास्ट फूड अच्छा लगता ही नहीं। हाँ जी, फास्ट फूड भी खान जाए ना तो कहता भाजी बर्गर च थोड़ी जी मां दी दाल पा दो। मेरा कुछ बनता ही नहीं है दिनाले, इतना के दिनों से बर्गर। और सर जी गोगा केचप के लिए 7 प्याला लेके जाता है। मैं केचप लेना कि दही लेना उनको? वैसे माफ करना, दही से तुम कोई कम भी नहीं लेते केचप। बल्कि बर्गर वाला कई दफा कहता है कि भाई जी बच्चे नान के गए थे, आज सिर्फ आधा किलो केचप ले रहे हो। अच्छा, रही सही कसर जो है वो ये होम डिलीवरी सिस्टम ने पूरी कर दी, और कोरोना में तो उसमें कई गुना इजाफा हो गया इस पैंडेमिक में। बिल्कुल, जब घरों में ऑर्डर कर रहे डिलीवरी सिस्टम तो पैसा के जंगल से बांदर मंगा लेंगे बर्गर। अच्छा, मुसीबत ये है कि वो 24 घंटे है। अगर आपको आधी रात को भी भूख लगती है तो आप फास्ट फूड ही मंगवाएंगे ना। आप जाहिर है कि आप दाल रोटी तो नहीं मंगवा सकते। जी जी जी, और बांदर को हमेशा आधी रात भूख लग जाती है क्योंकि वो बेचारा सुता पे दरख्त तो डिग पैंदा है।
फिर उसकी जाग खुल जाती है, फिर वो पटोसियां मारता है तो उसे भूख लग जाती है। अजीज जी बंदर हर चीज खा लेंदा है, जापानी फल नहीं खाता। क्यों? वो उन्हें ग्रेनेड समझदा है। उसे ये होता है कि मुंह च पाड़ना जाएगा। असल में दोनों एटम बम जापान में चले थे, इसलिए वो समझता है, वो पागल नहीं। अच्छा, आपको ये पता कि जापान में वाकई जापानी फल बहुत उगा, जिस तरह हमारे इधर बेरियां, शेरियां, शतूत नहीं लगे हुए महलों में, जिस तरह वहां पे जापानी फल के दरख्त लगे हुए। नाज़रीन, यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कहा यह जाता है कि भेड़िए का जो दुनिया में बदतरीन दुश्मन है, जिसने आज तक सबसे ज्यादा भेड़िए मारे हैं, वो इंसान ही है। वाह 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 यार, ही इज वेरी इंटेलिजेंट टीचर। शाकर ऐसे ही कह रहा था ये बड़ा नालायक है। आइंदा शाकर से नहीं मिलना हूं। अच्छा, आपको छोड़ के बाकी सारे प्यारे बच्चों, सर ये तो फिर ज्यादती सर। आप भी एतराज करते हैं कि मुझे प्यारे बच्चों ना कहा करो। वाकआउट करें यार, वाकआउट। पहले पूरी बात सुन ले। मैंने बाकियों को तो कहा प्यारे बच्चों, आपको मैंने कहना था बहुत प्यारे बच्चे। ऐसे कैसे हो नहीं तो हम सड़कों पे आने लगे थे। सर आपकी ये बात हमें स्टूडेंट फेडरेशन बनाने की मजबूर कर रही है। जी अच्छा बच्चों, आज मैं जिस जानवर का जिक्र करने लगा हूं, उसको आम तौर पर बड़ी सफाकी, अय्यारी और बेरहमी की अलामत समझा जाता है। किसका जिक्र करने लगा हूं? लोमड़ी सर। नहीं सर भेड़िया। भेड़िया। सॉरी सर, मैं शेर के अलावा किसी को नहीं जानता। अच्छा, भेड़िए के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि जैसे आमतौर पे उसको एक मनफी एक कैरेक्टर समझा जाता है भेड़िए को, लेकिन दुनिया की बहुत सारी तहजीबें ऐसी हैं, बहुत सारी अक़वाम या मुल्क ऐसे हैं जहां पे भेड़िए को एक अच्छाई की अलामत भी समझा जाता है, बहादुरी और दलेरी की अलामत भी समझा जाता है। हालांकि ये जो मैंने 3 लफ्ज बोले हैं, अय्यारी, सफाकी, बेरहमी और मौका परस्ती, ये भेड़िए पे खत्म है। यानी जो ताकतवर से ताकतवर जानवर है, जालिम से जालिम जानवर भी है, वो कभी ना कभी दूसरे जानवरों पर रहम खा लेता है। अच्छा। बीमार जानवर को, कोई छोटा बच्चा जानवर है उसको छोड़ देगा, लेकिन भेड़िया किसी पर रहम नहीं खाता। भेड़िया बीमार जानवर पर भी हमलावर हो जाता है। ओए यानी ये जंगल की पुलिस है। अच्छा, भेड़िए के बारे में बुनियादी जो सबसे एक फैक्ट है वो आपको जानना चाहिए कि भेड़िया जो है वो डॉग फैमिली से होता है। अच्छा। वो कुत्ते की एक बदली हुई नस्ल है। और कहा यह जाता है कि इस वक्त जो है वो भेड़िए की 24 से ज्यादा अक़साम जो है वो मादूम हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। इस वक्त सिर्फ 2 जो है अक़साम के भेड़िए दुनिया में पाए जाते हैं, एक रेड वुल्फ और एक ग्रे वुल्फ। ठीक है, और इसके जैसा आप बता रहे हैं कि ये कुत्ती फैमिली से ताल्लुक रखता है, ये कुत्ते मैंने से बेटा कुत्ती का फैमिली बिल्कुल नहीं लफ्ज बोला, मैंने कहा था डॉग फैमिली से। तो सर डॉग का मतलब क्या होता है? हद हो गई आपने। सर मैं कोई अल्लाह माफ करे उसके खिलाफ तो नहीं बोल यार आप हाउ हाउ कह देना। 1 मिनट ठहर जाए, मुझे बात करने दें। ये सर अपनी खूंखारी की वजह से आम घरों में ये पेट के तौर पे नहीं रखा जाता। आम तौर पे जो मिक्स नस्ल होती है, वैसे तो जर्मन शेफर्ड भी जो है उसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत करीब तर है उसके, लेकिन इसके बुनियादी जो औसाफ है वो जर्मन शेफर्ड से ज्यादा इसमें ताकत होती है। जर्मन शेफर्ड के जो जबड़ों की ताकत है वो भेड़िए से निस्फ होती है, लेकिन भेड़िए से जो क्रॉस होने वाले जानवर हैं, ये हस्की वगैरह जो है इससे बहुत ज्यादा क्रॉस होते हैं, वो आमतौर पे घरों में पाले जाते हैं, लेकिन वो बहुत रिस्की होते हैं। उसके जो अंदर का भेड़िया है वो कभी भी बाहर आ सकता है। सर जी हमारी क्लास में ये भेड़िया मशहूर है, क्योंकि जब छुट्टी होती ना तो हमारे से खाने वाली चीजें छीनता है, खाता है। खुदा का खौफ करो, भेड़ियों में अगर कोई इतना मोटा भेड़िया हो ना, उसको वो गौल से निकाल देते हैं। अच्छा सर जी ये संडे वाले दिन मुझे एलिफेंट कह रहा था। भेड़िए के बारे में तो कहा जाता है कि एक भेड़िया औसतन जो है वो दिन में 20 मील भागता है शिकार की तलाश में, औसतन एक दिन में। यानी मेहनत करके खाता है। सर अगर ये रोज इतना पैदल चलता है फिर इसे शुगर तो नहीं होती होगी? भेड़िए ने पैदल ही चलना है, उसने कोई करोला तो रखी नहीं होती। जाहिर है ना, ही वो एंकर होता है बेचारा, पैदल ही खज्जल होना है उसने, दानिश्वर है ना वो। भेड़िए के मुंह में 42 दांत होते हैं, 36 दांत नहीं होते, 42 दांत होते हैं। सर भेड़िए को तो अगर कोई दूसरा जानवर कहता होगा कि मैं तेरे दंद पान देगा तो ये डरता ही नहीं होगा।
क्योंकि इसके पास तो 10 एक्स्ट्रा दांत है। और मोटे से मोटा गन्ना भी चूप लेता होगा ये। इसकी सबसे बड़ी खूबी जो उसको बाकी जानवरों से मुमताज करती है वो इसकी आवाज का सुनना है। इसकी जो आवाज है वो दूसरा भेड़िया जो है वो अगर जंगल हो तो 10 किलोमीटर दूर तक, और अगर खुला मैदान हो तो 16 किलोमीटर दूर तक एक भेड़िया दूसरे भेड़िए की आवाज सुन लेता है। 16 किलोमीटर तक। सर भेड़िया इसी तरह बोलता है ना, सर मैंने घर जाना, मुझे डर लगता है। तकरीबन ऐसे ही बोलता है अगर उसको कोरोना हुआ हो तो। अच्छा, फिर जो भेड़िए की सूंघने की कुव्वत है वो इंसान से 100 गुना ज्यादा होती है। 100 गुना ज्यादा होती, क्योंकि इसके नाक में 20 करोड़ ऑल्फैक्टरी सेल्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। अच्छा, भेड़ियों के गौल में सरदारी की या ताकत की अलामत यह होती है कि जो भी ताकतवर भेड़िया होता है ना उसकी दुम खड़ी होती है, और बाकी जो है जो कमजोर भेड़िए उसे होते हैं वो अपनी दुम नीची रखते हैं, यानी मूंछ नीची रखते हैं अपनी। अच्छा, इनमें किसी ने मूंछ कोई नहीं। गलती से ऊंची कर भी दे ना पूछल को छोटा भेड़िया तो बड़ा उसे पूछ ले कि ओए किधर है? तो कहते भाई जी कोई गल नहीं, ऐसे ही मैं हवा लगवा रहा। अच्छा, भेड़िए के बारे में ये भी कहा जाता है पुरानी तिब में कि जो भेड़िए का लुआब या थूक है इसमें जख्म ठीक करने की सलाहियत होती है। सर कई यकीनन जख्मों के लिए। ये फिर पान नहीं खाता हो। अच्छा, एक और बड़ी जबरदस्त सलाहियत होती है भेड़िए में दूसरे जानवरों की निस्बत, वो कैसे? कि ये भागता भी बहुत तेज रफ्तारी के साथ है। 35 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ये भाग सकता है, और ये 13 किलोमीटर तक तैर भी सकता है औसतन। 13 किलोमीटर तक तैर सकता है। स्विमिंग सीख लेते हैं। सर फिर ये तो चाइना का वो टैंक हो गया जो पानी में भी लड़ लेता है और खुश्की में भी। अच्छा, इंसान की नजर हमेशा भेड़िए की खाल पे रही है, सर्दी से बचाने का बेहतरीन जरिया समझी जाती है। और अगर आज आपको दुनिया में भेड़ियों की तादाद कम नजर आती है तो उसकी एक बड़ी वजह इसका खाल की वजह से शिकार होना है। अच्छा, सर शौकत खान वाले भी ले लेते हैं इसके। ये जो बर्तानिया का किंग एडगर था, इसने वेल्स पे जब जुर्माना आयद किया था या टैक्स आयद किया था तो उसने कहा था कि सालाना 300 भेड़ियों की खालें आप हमें दिया करोगे। अच्छा, अरे वाह, नहीं इसका कोट जो बना होता है वो बहुत महंगा होता है। यू आर राइट सर। सर माशाल्लाह आप अच्छे इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। ये किस लीडर का पसंदीदा जानवर था ये बताएं। ये लाजमन मोदी का ही होगा क्योंकि इसकी सिफात मोदी से बहुत मिलती है। मोदी को इमरान खान ने किस लीडर से तशबीह दी थी? हिटलर के साथ। हिटलर के साथ। ये हिटलर का पसंदीदा जानवर था। सर फिर भी मैं पहुंचिया तो ठीक ही है। पहुंच गए, क्योंकि हिटलर ने अपने जो मिलिट्री कोड्स रखे हुए थे ना, जो खुफिया जो नाम रखे हुए थे वो ज्यादातर जो थे वो भेड़िए पे थे। फ्लां वुल्फ, फ्लां वुल्फ, फ्लां वुल्फ। सर वैसे इसकी खूबियां और खामियां अपनी जगह, वैसे ये कुत्ती फैमिली में सबसे खूबसूरत जानवर है। इसकी खूबसूरती लाजवाब होती है, और जब भेड़िए का बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत ही खूबसूरत होता है। उसकी नीली आंखें होती हैं, बहुत खूबसूरत होता है भेड़िए का बच्चा जो होता है। सर ये फिल्म में कास्ट हो सकता है। अच्छा, एक बात नीली आंखें सर जी होती है इसके बच्चे की? हाँ, नीली आंखें। तो जब बड़ा होता है पीली हुई थी, क्या सिगरेट पीता ये? अच्छा, अगर आपको इत्तफाकन के भेड़िया नजर आ जाए तो उसके हमले से बचने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप साकत खड़े हो जाए। अच्छा, कुत्ते के बारे में तो कही है ना कि सियाने कहते हैं कि कुत्ता हमला करे तो बैठ जाए, लेकिन भेड़िए के बारे में हकीकत यही है कि भेड़िया उस वक्त तक हमला नहीं करता जब तक कि उसका शिकार जो है वो हरकत में नहीं आता। अगर उसका शिकार 2-3 घंटे तक साकत रहे तो भेड़िया उस वक्त तक इंतजार करता है जब तक कि वो हरकत ना हो। वाह रे वाह, भेड़िए के भी कोई असूल है जी? नहीं तो अगर आप खड़े हो जाए और वो भी खड़ा हो जाए और आधे को घंटे बाद अगला कह दे कि चलो टुरो फिरो भी मैं दूजे काम भी किसी जाना है। सर हम इंसान बनने के लिए दाखिल हो जाए स्कूल में, आप हमें जानवर ही पढ़ाते रहते हैं। बेटा, अगर आप इंसान बनना चाहते हैं ना वाकई, तो जानवरों से जो सीखने की बातें वो जरूर सीखें। वाह। फिर आप चलो अच्छे यार इंसान फिर किधरे जाके जंगल च दाखिल हो जाए।
क्लास हो रही है सर, बैठे आप। कितना बुरा लगेगा, टार्जन आपका हेडमास्टर होगा वहां पे। सर चलो अगर यही करना है, जानवरों से ही सीखना है, तो फिर उधर चलते हैं। अच्छा, भेड़िए से इंसान एक और बात भी सीखता है, सर बल्कि सारा शायद कुछ उसने उससे ही सीखना है, तो फिर फीस उसी को देंगे, आपको कुछ नहीं दे रहे। या भेड़िए ने इंसान से ये सीखा हो कि जो अपने एहसासात दूसरों तक पहुंचाने का बेहतरीन जरिया है वो चेहरे के तासुरात है। भेड़िया जो है वो सिर्फ हाउल नहीं करता, जो भेड़िए की एक आवाज है, भेड़िया जो है वो भौंक भी सकता है, भेड़िया गुर्रा भी सकता है। बहुत अच्छे, यानी ये 3 सिमों वाला जानवर है। अच्छा, भेड़िया इतना मतलब शिकार करने का माहिर होता है कि इसको सिर्फ वही जानवर मार सकता है या भगा सकता है जो इसको ताकत के जोर पे अपने से दूर फेंक सकता है। यानी दुलत्ती मार सकता है या टांगों से या किसी भी जरिए से इसको दूर, वरना इसकी गिरफ्त जो है वो बड़ी जालिम होती है। और कहा यह जाता है कि भेड़िए का जो दुनिया में बदतरीन दुश्मन है, जिसने आज तक सबसे ज्यादा भेड़िए मारे हैं, वो इंसान ही है। वाह 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 यार, ही इज वेरी इंटेलिजेंट टीचर। शाकर ऐसे ही कह रहा था ये बड़ा नालायक है। आइंदा शाकर से नहीं मिलना हूँ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।